नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9 एंड 11। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लासेस 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू ICSI न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, लछीरामपुर, आजमगढ़। QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाडी, आजमगढ़। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को एक दिन पूर्व मंत्री बनाया गया। योगी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाए गए ओम प्रकाश राजभर NDA को मजबूत करने के लिए निकल पड़े हैं। बुधवार को सुहेलदेव समाज पार्टी द्वारा मोहम्मदाबाद में आयोजित महादलित सम्मेलन में शिरकत करने जा रहे ओम प्रकाश राजभर ने आजमगढ़ में मीडिया से हुई बातचीत में कहा कि NDA गरीब, शोषित, कमजोर और अल्पसंख्यक की बात करता है। निश्चित रूप से NDA गठबंधन बहुत मजबूत है और आने वाले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से बहुमत की सरकार बनेगी। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि हम दलित सम्मेलन में जा रहे हैं। निश्चित रूप से इन सम्मेलनों का फायदा हमारे गठबंधन को मिलेगा। पूर्वांचल की धरती पर हम NDA के साथ हैं। विपक्ष के पास कोई ताकत नहीं कि वह लड़ाई लड़ पाए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर प्रदेश महासचिव शैलेंद्र सिंह गुड्डू के नेतृत्व में सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे के साथ उनका भव्य स्वागत किया। प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बसपा से सपा में शामिल हुए शाह आलम गुड्डू जमाली पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरे सामने गुड्डू जमाली को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया गया था। विधानसभा चुनाव में गुड्डू जमाली को मुबारकपुर से टिकट देने की भी बात कही गई थी, पर जब टिकट देने की बारी आई तो अखिलेश यादव ने अपनी बिरादरी को टिकट दिया था और गुड्डू जमाली को भगा दिया। इसका प्रमाण है। गुड्डू जमाली पर तंज करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जिसका स्वाभिमान ईमान न हो उस व्यक्ति के पास, फिर गुड्डू जमाली ने घुटने टेक दिया। सपा द्वारा आजमगढ़ में अब तक प्रत्याशी घोषित नहीं किए जाने के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि यह उनकी पार्टी का मामला है, इसके बारे में वही लोग जाने। मोहम्मदाबाद में भारतीय समाज पार्टी द्वारा अतिदलित सम्मेलन है, उसी सम्मेलन में शिरकत करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। ये पूर्वांचल की धरती, इस तरीके का चैलेंज था जो नाराजगी थी, इसको लेके भी तो कई चीजें। देखिए, पूर्वांचल की धरती पर हम NDA के साथ हैं। NDA चुनाव जीतेगा, कोई मुकाबला नहीं है। विपक्ष के पास कोई ताकत नहीं है कि वो लड़ाई लड़ पावे। अखिलेश जी को क्या जवाब है, जो खासतौर पे अभी तक तो यहाँ आजमगढ़ से भी नहीं फाइनल हुआ और जिस तरीके से पूर्वांचल की सीटों की बात। देखिए, वो उनका विषय है, वो उनकी पार्टी है, वो अपने पार्टी के मालिक हैं। हम लोग NDA में हैं, हम लोग NDA की बात करते हैं। हम लोग गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई की बात करते हैं। उनका अपना काम है, हम लोगों का अपना काम है। नहीं, देखिए, जो रिजल्ट की बात करते हैं, मेरे सामने गुड्डू जमाली जी को ज्वाइन कराया गया और ज्वाइन करा के जब मुबारकपुर में टिकट देने की बात आई तो अखिलेश जी ने अपनी जाति को टिकट दे दिया, गुड्डू जमाली को भगा दिया। उन्हीं गुड्डू जमाली की बात करते हैं ना, जिनके पास स्वाभिमान न हो, ईमान न हो, वो व्यक्ति फिर वहीं घुटना टेक दिया। प्रमाण है, जो चीजें हैं उसको हम कह रहे हैं। ठीक, कोर्ट का मामला है, कोर्ट अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, हम लोग अपना काम। आजमगढ़ के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार की रात हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 50,000 इनाम घोषित बदमाश घायल हो गया। इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल भेजा गया है। मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने बाइक व असलहा बरामद किया है।
पुलिस गिरफ्त में आया अपराधी गाजीपुर जिले का निवासी है और गैंगस्टर के मामले में पिछले 2 सालों से वह फरार चल रहा था। जिले की स्वाट टीम को मंगलवार की रात जौनपुर जिले के शाहगंज क्षेत्र से फूलपुर होते हुए गाजीपुर की ओर जाने वाले इनामिया बदमाश के बारे में सूचना मिली और पुलिस सक्रिय हो गई। स्वाट टीम एवं फूलपुर कोतवाली पुलिस संयुक्त रूप से बदमाश की तलाश में जुट गई। रात करीब 12:30 बजे पुलिस ने शाहगंज की ओर से आ रहे बाइक सवार को रुकने का इशारा किया। पुलिस देखा उसने अपनी बाइक खानजहांपुर सैदपुर मार्ग पर मोड़ा और भागने लगा। अपने पीछे लगी पुलिस को देख बाइक सवार सैदपुर मार्ग पर अपनी बाइक फेंक कर पुलिस टीम पर फायर करते हुए पैदल भागने लगा। पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी और घेरेबंदी कर उसे काबू में कर लिया गया। उसकी पहचान अमित कुमार निषाद उर्फ भैयालाल निवासी ग्राम पटना थाना क्षेत्र खानपुर जिला गाजीपुर के रूप में हुई। उसके कब्जे से बाइक, तमंचा व 3 जिंदा और 3 खोखा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार बदमाश के खिलाफ जिले के अलावा गाजीपुर व वाराणसी में लगभग दर्जन भर संगीन मामले दर्ज हैं। जिले के मेघनगर थाने में उसके खिलाफ दर्ज गैंगस्टर के मामले में वह 2 वर्षों से फरार चल रहा था। पुलिस के अनुसार घायल बदमाश शराब के अवैध कारोबार के लिए कुख्यात रहा है। आज रात्रि लगभग 12 बजे थाना फूलपुर एवं स्वाट टीम जनपद आजमगढ़ द्वारा 50,000 रुपये के इनामिया एवं गैंगस्टर मुकदमे में वांछित चल रहे अभियुक्त अमित कुमार उर्फ भैयालाल निषाद पुत्र राधा बधाई को थाना फूलपुर एवं स्वाट टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके दाहिने पैर पर गोली लगी है एवं इसको उपचार के लिए CSC भेजा गया है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर इसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। यह अपराधी 2019 में थाना मेहनगर में अपमिश्रित शराब बनाने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसी आधार पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। दिनांक 22 फरवरी 2024 को आईजी रेंज महोदय द्वारा इस फरार चल रहे अभियुक्त के ऊपर 50,000 रुपये की इनाम की राशि भी घोषित की गई थी। इसके ऊपर 2019 से लगभग 10 मुकदमे कायम हैं। इसी आपराधिक इतिहास वाले व्यक्ति को आज रात्रि में पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ शहर स्थित अटलेश्वर महादेव मंदिर अटलस पोखरा पर दिन बुधवार को वरिष्ठ डॉक्टर स्वर्गीय डॉक्टर गुलाब चंद बरनवाल की 9वीं पुण्यतिथि के अवसर पर निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ डॉक्टर सीमा पांडे, डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, डॉक्टर नित्यानंद दुबे, रमाकांत वर्मा एवं ग्राम प्रधान सुनील कुमार मौर्य ने डॉक्टर हेनिमन व डॉक्टर गुलाब चंद बरनवाल के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया। डॉक्टर सीमा पांडे ने कहा कि डॉक्टर गुलाब चंद बरनवाल एक शिक्षक व चिकित्सक होने के साथ साथ एक कुशल समाज सेवी भी थे। उनका पूरा जीवन होम्योपैथी के प्रति समर्पित रहा। डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने कहा, डॉक्टर गुलाब चंद बरनवाल का शिक्षण कार्य सराहनीय था। आपकी अपने विषय में विशेषज्ञता अद्वितीय थी। आपके पढ़ाए हुए छात्र आज भी आपको सम्मान के साथ याद करते हैं। रमाकांत वर्मा ने डॉक्टर गुलाब जी के बारे में बताया कि सन 1991 से 1993 तक होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आप प्रांतीय अध्यक्ष रहे। उन्होंने होम्योपैथी के प्रचार प्रसार में अपना अतुलनीय योगदान दिया। वरिष्ठ होम्योपैथ डॉक्टर नित्यानंद दुबे ने कहा कि आज करोड़ों लोग होम्योपैथी से लाभान्वित हो रहे हैं। इस तरह के कैंप अनवरत लगते रहने चाहिए। होम्योपैथी अपनी गुणवत्ता के बल पर लोकप्रिय होती जा रही है। डॉक्टर गुलाब चंद बरनवाल बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। आज हम सभी को बहुत याद आ रहे हैं। हम सब उनको शत-शत नमन करते हैं। शिविर में हमारी चिकित्सकों की टीम ने लगभग 750 मरीजों का निःशुल्क उपचार व दवा वितरण किया, जिसमें उदर रोग, हृदय रोग, चर्म रोग, लकवा, थायराइड, बवासीर, वायरल फीवर, नेत्र रोग,
दंत रोग के मरीजों की संख्या ज्यादा थी। उक्त अवसर पर चेयरमैन होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वोमेन्स विंग उत्तर प्रदेश डॉक्टर नेहा दुबे व उषा बरनवाल ने डॉक्टर रामकरण सिंह को डॉक्टर गुलाब चंद बरनवाल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया। इस मौके पर डॉक्टर भक्तवत्सल, डॉक्टर देवेश दुबे, डॉक्टर राजेश तिवारी, डॉक्टर अजय राय, डॉक्टर SK राय, डॉक्टर प्रमोद गुप्ता, डॉक्टर नवीन दुबे, डॉक्टर नीरज सिंह, डॉक्टर रणधीर सिंह, डॉक्टर चमन लाल, डॉक्टर B पांडे, डॉक्टर गिरीश सिंह, डॉक्टर राजकुमार राय, डॉक्टर राजीव पांडे, डॉक्टर अभिषेक राय, डॉक्टर प्रभात यादव, डॉक्टर पूजा, डॉक्टर माला पांडे, डॉक्टर SC सैनी, डॉक्टर मनोज मिश्रा, डॉक्टर राजीव आनंद, डॉक्टर ब्रजेश सिंह, डॉक्टर मोहम्मद अफजल, डॉक्टर CG मौर्य, डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव, डॉक्टर पूनम तिवारी, डॉक्टर DP तिवरी, डॉक्टर वरुण चतुर्वेदी, डॉक्टर अविनाश श्रीवास्तव, डॉक्टर अनुतोष वत्सल, डॉक्टर सूर्य प्रजापति, डॉक्टर विनीता मिश्रा, डॉक्टर अमन पांडे, डॉक्टर अनिल पांडे, डॉक्टर धीरज श्रीवास्तव, डॉक्टर हरिप्रसाद यादव, डॉक्टर HP त्यागी, डॉक्टर तपस विश्वास, डॉक्टर मिलन विश्वास, डॉक्टर नीरज दुबे, डॉक्टर सिद्धांत, डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर प्रियंका आदि ने अपनी सेवाएं दी। शिविर के अंत में कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर देवेश दुबे एवं डॉक्टर नेहा दुबे ने सभी का आभार व्यक्त किया। यहाँ डॉक्टर गुलाब चंद बरनवाल की 9वीं पुण्यतिथि के अवसर पर निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर लगाया गया है। ये एक माध्यम है पिताजी को याद करने का। उनकी स्मृति में हम सभी होम्योपैथिक चिकित्सक ये सेवा कार्य विगत 9 वर्षों से करते आ रहे हैं और यहाँ पर हमारे सभी भी हमारी चिकित्सक होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया आजमगढ़ के जितने भी चिकित्सक हैं सभी यहाँ उपस्थित रहते हैं। और आज यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सीमा पांडे जी, डॉक्टर मनीष त्रिपाठी जी, रमाकांत वर्मा जी, डॉक्टर नित्यानंद दुबे जी और सुनील मौर्य जी यहाँ उपस्थित थे। सभी ने अपना उद्बोधन दिया, उन लोगों ने भी अपनी सेवाएं दी और ये कैंप अभी भी चल रहा है। यहाँ पर हमारी के अध्यक्ष डॉक्टर देवेश दुबे जी, सचिव डॉक्टर रणधीर सिंह जी, ये सभी लोग लकवा, गठिया, उदर रोग, दंत रोग चिकित्सक हैं, यहाँ पर नेत्र रोग चिकित्सक हैं। सभी भी महिला डॉक्टर्स भी हमारे यहाँ, महिला चिकित्सक भी यहाँ उपस्थित हैं, डॉक्टर विनीता मिश्रा जी और डॉक्टर ज्योति खंडेलवाल जी। ये सभी लोग अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और डॉक्टर रामकरण सिंह को आज यहाँ पर डॉक्टर गुलाब चंद बरनवाल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। वो बहुत ही वरिष्ठ चिकित्सक हैं जिनको आज हम सभी ने मिलकर सम्मान दिया। कितने मरीज अभी तक लगभग 650 मरीजों का निःशुल्क उपचार हो चुका है और दवा वितरण भी की जा चुकी है और अभी कैंप जारी है। और यहाँ पर कई सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपनी अपनी दवाएं लेकर, जैसे वीजल कंपनी है, रेडिएंट है, एडविन, लाइफ केयर, सभी कंपनियाँ आज अपनी सेवाएं दे रही हैं। जी, यहाँ पर निःशुल्क परामर्श भी दिया जा रहा है और निःशुल्क ही दवा भी सारी वितरण हो रही है। धन्यवाद। आजमगढ़ के नगर पालिका परिषद कार्यालय के सभागार में बुधवार को दिन में नगर पालिका बोर्ड की बैठक आयोजित हुई। बैठक नगर पालिका के क्षेत्र का विस्तार करने समेत 2 एजेंडों को लेकर बुलाई गई थी। पिछले कुछ दिनों से सभासदों और नगर पालिका अध्यक्ष के बीच चल रही तनातनी के बीच हुई इस बैठक के दौरान सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत का दावा नगर पालिका अध्यक्ष सरफराज आलम मंसूर ने किया। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि अगले दिन भी गुरुवार 7 मार्च को नगर पालिका की बोर्ड की बैठक बजट के मुद्दे पर होनी है, जिसमें 24 से 25 वित्त के बजट पर चर्चा होगी। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि शासन की तरफ से सीमा विस्तार को लेकर निर्देश आया था, जिसके संबंध में बैठक हुई है। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय ले लिया गया है। वहीं गुरुवार को होने वाली बजट बैठक को लेकर भी उन्होंने कहा कि उसको भी पास मान लेना चाहिए। कोई कहीं विवाद की आशंका को खारिज किया। बता दें कि आजमगढ़ नगर पालिका की सीमा के विस्तार को लेकर कई वर्षों से चर्चा होती रही, लेकिन यह संभव नहीं हो सका।
जबकि पिछले दिनों नए बने नगर पालिका व नगर पंचायत में सीमा विस्तार का कार्य पूरा किया गया। प्रस्ताव देखिए, 2 एजेंडों पे बात होनी थी। एक तो सीमा विस्तार के लिए शासन द्वारा हमें बहुत इसके लिए निर्देश है कि जल्द से जल्द काम किया जाए। हम शासन का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और एक तो वो था, एक दूसरा अपना गत कार्रवाई की पुष्टि थी। 2 एजेंडों बात थी। अच्छे माहौल में अच्छे सभी लोगों के साथ सहमति से दोनों एजेंडे बात हुई और बहुमत प्राप्त हुई। सभी लोगों की समर्थन उस पर देखा गया। दूसरी मीटिंग कब है सर इसकी? दूसरी मीटिंग फिर बजट की होनी है। 24-25 की 24-25 के बजट की कल बैठक निर्धारित की गई है 2 बजे से। तो उसको भी पास ही मान के चलिए, क्योंकि ये कार्यालय को बजट की मीटिंग है तो वो ठीक है। बुधवार को दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ के अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट क्षेत्र में चक्रमण कर सीआरओ व रिकॉर्ड रूम के अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं अधिकारियों पर अधिवक्ता के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। वहीं गुरुवार को चक्का जाम करने की चेतावनी दी गई। इससे पूर्व बुधवार को सभागार में साधारण सभा की आपात बैठक आहूत की गई, जिसकी अध्यक्षता अमित कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट अध्यक्ष तथा संचालन मंत्री रामनयन यादव ने किया। आरोप लगाया कि जिला अभिलेखागार के प्रशासनिक अधिकारी अतुल कुमार द्वारा अधिवक्ता नागेंद्र सिंह के साथ अभद्र व्यवहार व अपशब्द कहे जाने का आरोप लगाया गया। वहीं मुख्य राजस्व अधिकारी पर अतुल कुमार का बचाव करने का आरोप लगाया गया। निर्णय लिया गया कि संपूर्ण अधिवक्तागण संपूर्ण दिन न्यायिक कार्य में प्रतिभाग नहीं करेंगे। गुरुवार को समय 11:30 बजे से 12:30 बजे तक प्रशासन और भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध पूरे जिले में चक्का जाम किया जाएगा, जिसमें सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़, सेंट्रल बार एसोसिएशन आजमगढ़, टैक्स बार एसोसिएशन आजमगढ़ एवं समस्त तहसील बार एसोसिएशन अपने तहसीलों पर चक्का जाम करेंगे। सुनते हैं एसोसिएशन के अध्यक्ष ने क्या जानकारी दी। विगत दिनों हमारे संघ के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नागेंद्र प्रसाद सिंह के साथ रिकॉर्ड रूम के आरआर के अतुल कुमार द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। खुलेआम वहाँ लूट और भ्रष्टाचार मचा हुआ है। सारे अधिवक्ता पीड़ित हैं। वो थोड़ा मानसिक रोगी भी लग रहे हैं, क्योंकि तुरंत झकझका जाते हैं और वो ऑफिशियली पोस्टेड की प्लेस ऑफ वर्क पर लाठी लेके बैठते हैं। उन्होंने हमारे सम्मानित अधिवक्ता को लाठी उठा लिया। जब हमारे अधिवक्ताओं ने जाकर विरोध किया, उसके बाद हमारे सभा की आपात बैठक हुई। हमारे संघ के लोग जाके रिकॉर्ड रूम के प्रभारी मुख्य राजस्व अधिकारी से मिले। उन्होंने समस्या का समाधान करने का अवसर दिया, समय मांगा। बड़े ही दुख के साथ आप लोगों को सादर अवगत कराना पड़ता है कि गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से हम लोगों ने सोमवार मंगल 2 दिन अपना काम किया। कल हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल के साथ सीआरओ साहब के पास पहुंचे। उन्होंने कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। अपने कर्मचारी के गलत कार्य भ्रष्टाचार का लीपापोती का आवरण किया गया। आज हमारी संघ की बैठक हुई। संघ की बैठक में सर्वसम्मत से ये निर्णय लिया गया कि आज हम लोग चक्रमण करेंगे। कल हमारा चक्का जाम रहेगा। यहाँ रहेगा 11:30 बजे से 12:30 बजे तक 1 घंटा। दीवानी पे रहेगा, कमिश्नरी पे रहेगा, सभी तहसील मुख्यालयों पे रहेगा, टैक्स बार करेगा। ये हमारा कार्यक्रम है। कल 2 बजे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इनवाइट किया है। आप सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया लोगों से सादर अनुरोध है कि आप लोग आइए। अधिवक्ताओं की आवाज़ उसके व्यक्तिगत नहीं होती है, आम जनता के लिए होती है। इसलिए ये जनता से जुड़ा मामला है और हम लोग जो है एक पत्रक बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को 10 तारीख को एक डेलीगेशन के साथ देंगे। हमारा जिला प्रशासन से तुरंत मांग है कि ऐसे भ्रष्ट कर्मी को तुरंत अपने पद से वहां से हटा दे। वो वरिष्ठ पद पर है, जहां चाहे तहां रख दे, बहुत जगह है। उनका पटल परिवर्तन कर दे और कुछ
यूपी के पूर्वांचल में बहुजन समाज पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता निजामाबाद विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर पीयूष कुमार यादव द्वारा लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की गई। इस मौके पर डॉक्टर पीयूष कुमार सिंह का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी से पहले भी उनका जुड़ाव था, कुछ कारण बस उन्होंने अपने पुराने घर को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया था, लेकिन एक बार फिर से अब वह अपने पुराने घर में वापस आ गए हैं और पार्टी द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। उनका कहना था कि वर्तमान समय में देश को एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री की जरूरत है, जिससे देश का विकास हो सके। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, लिहाजा अब पार्टी उन्हें जो भी दिशा निर्देश देगी उसी के अनुरूप वह अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करते रहेंगे तथा आने वाले चुनाव में भी प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करने में जो भी सहयोग हो सकेगा वह अपनी तरफ से पूरा करते रहेंगे। इस मौके पर पार्टी के लोगों द्वारा उन्हें वापस अपने पुराने घर में आने पर बधाई दी गई। अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा महामंत्री गुलाब मौर्य के नेतृत्व में देशव्यापी प्रदर्शन के तहत जिला मुख्यालय पर बुधवार को प्रदर्शन किया गया। इस दौरान डीएम कार्यालय के चोरों तरफ नारेबाजी करते हुए पुनः कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक सभा के रूप में परिवर्तित हुई। इस दौरान राष्ट्रपति को संबोधित 10 सूत्री मांग पत्र जिला प्रशासन को सौंपा गया। प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज बेग ने कहा कि वर्तमान के केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की गरज से जनता पर महंगाई थोपा जा रहा है। सरकार का महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। वहीं देशवासियों के लिए अनाज पैदा करने वाला किसान आज सरकार की व्यवस्था के आगे घुटने टेकता नजर आ है। महामंत्री गुलाब मौर्य ने बताया कि हमारी 10 सूत्री मांगों में एमएसपी की कानूनी खरीद की गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने, किसानों के सभी तरह के कर्जे माफ किए जाने, 10,000 बुढ़ापे की पेंशन सभी किसानों को दिए जाने, किसानों को पानी बिजली मुफ्त दिए जाने, गन्ने का दाम 500 रुपए प्रति कुंटल किए जाने, जंगली पशुओं व आवारा पशुओं से फसलों को बचाए जाने, बाढ़ सूखा का स्थायी हल निकाले जाने, किसानों को सस्ते में खाद, बीज, कीटनाशक उपलब्ध कराए जाने, दिल्ली बॉर्डर पर खिरी लखीमपुर मृत्यु किसानों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाना शामिल है। खेत मजदूर यूनियन के नेता खरपत्तू राजभर ने कहा कि किसानों के प्रति हठधर्मिता अपनाकर सरकार अन्नदाता को ही उपेक्षित करने का कुचक्र रच रही है। किसानों एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करें। इस अवसर पर अध्यक्ष त्रिलोकीनाथ, जानकी नाथ मौर्य, जियालाल, मंगलदेव यादव, हामिद अली, समर सिंह, वसीर मास्टर, रामचंद्र यादव, विजय बहादुर यादव, अशोक राय एडवोकेट, राजित यादव, मुरारी यादव, दुर्बली राम आदि मौजूद रहे। इसमें किसान सभा का राष्ट्रीय स्तर पर जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन है। किसानों की मुख्य मांगों को लेकर के 10 सूत्री मांग पत्र, एमएसपी गारंटी, 10,000 किसानों की पेंशन, किसानों को साथ जो जुर्म जाती हो रही लागत मूल्य घटाए जाएँ, खिरी लखीमपुर के किसानों को मुआवजा दिया जाए, पंजाब के बॉर्डर पर दिल्ली घुसने में जो मर्डर हुए हैं, किसानों को मारा गया है, उनको घायल किया गया, उनके 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। जिलों में नहरों में पानी नहीं आता, बिजली मुफ्त की जाए, किसानों को सस्ते रेट पर खाद बीज का प्रबंध किया जाए। ये पूरे देश के अंदर आज जिला मुख्यालयों पर उत्तर अखिल भारतीय किसान सभा का प्रदर्शन, जिसमें आजमगढ़ में भी एक कड़ी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी इसका समर्थन कर रही है, पूरा वामपंथ कर रहा है इसका समर्थन। और 14 मार्च को रामलीला ग्राउंड में 2 लाख से ऊपर का लक्ष्य रखा गया है कि प्रदर्शन में लोग जाएंगे 14 मार्च को और वहीं बैठ जाएंगे, चाहे जो भी होगा। सरकार अगर नहीं मानती है तो जब तक एमएसपी गारंटी नहीं दी जाएगी, किसानों के साथ जुर्म जाती नहीं बंद की जाएगी, किसानों की ज़मीन सस्ते पर लेना बंद नहीं किया जाएगा, तब तक जो है ये आंदोलन चलता रहेगा। उसी कड़ी में आज आजमगढ़ में है।
आजमगढ़ जनपद के शहर कोतवाली अंतर्गत सिविल लाइंस चौराहा स्थित पंडित दीनदयाल प्रतिमा के बगल में स्थित पीपल के पेड़ से बुधवार को दिन में एक युवक ने फांसी लगाकर जान देने का प्रयास किया। नजर पड़ते ही स्थानीय लोगों ने दौड़कर उसे बचा लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। शहर कोतवाली प्रभारी शशिमौली पांडे ने बताया कि बिहार प्रांत के किशनगंज जिला के कोसाधम थाना अंतर्गत फुलवारी गांव निवासी प्रहलाद 30 वर्ष ने बुधवार को दिन में सिविल लाइंस चौराहा स्थित पीपल के पेड़ से मफलर के सहारे फांसी लगाने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों ने उसे ऐसा करते देख लिया और मौके पर पहुंचकर उसे फंदे से उतारकर बचा लिया। इसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर रोडवेज चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और आत्महत्या का प्रयास करने वाले बिहार निवासी युवक को चौकी पर ले जाकर पहले भरपेट भोजन कराया। इसके बाद उसका नाम पता पूछकर परिजनों को घटना की सूचना भी दे दी गई। युवक कुछ मानसिक रूप से बीमार लग रहा है। खाना खाने के बाद वह कुछ चैतन्य हुआ तो बताया कि 2 दिन पूर्व वह यहाँ आया है। वह घर से राजस्थान कमाने जाने की बात कहकर निकला था। फिलहाल पुलिस उसे घर वापस भेजने की कवायद में जुटी है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। Affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहाँ है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes and many more facility available. उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़।